बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए गोला कबाब की ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप पहली दफ़ा भी बनाएंगे तो आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। घर पर कोई दावत हो, पार्टी हो, ईद हो, कोई ओकेजन हो, आप ये रेसिपी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। मेहमान तारीफ़ किए बना नहीं रह पाएंगे। आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत टेस्टी लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है आधा किलो, और ये कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। मशीन से 2 से 3 बार आपने घुमा लेना है, तो बिल्कुल बारीक कीमा होगा उतने ही जूसी और ज़बरदस्त आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। और साथ मैंने ले लिया है फ़ैट यानी कि चर्बी, और ये मैंने ली है आधा कप। इसका भी मैंने कीमा बनवा लिया है। इससे भी कबाब जूसी और ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। बाज़ार वाला अगर आप टेस्ट लाना चाहते हैं तो उसमें भी यही यूज़ होते हैं। साथ यहाँ पर फ्राइड अनियन ले लिए हैं मैंने हाफ़ कप। ये आप होममेड भी ले सकते हैं, बाज़ारी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ यहाँ पर हमने ले लेना है दही। दही बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, पानी आपने इसका निकाल लेना है छलनी में रखकर, और बिल्कुल गाढ़ा दही यहाँ पर हम लेंगे 1 खाने का चम्मच। भुना हुआ और छना हुआ बेसन इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच बाइंडिंग के लिए, और कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। ये नमक यहाँ पर लिया है 1 चाय का चम्मच। पीसी लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा धनिया इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला 1.5 चाय का चम्मच। कुटी लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। अदरक का पेस्ट आधा चाय का चम्मच। लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच। और साथ यहाँ पर मैं लिया है कचरी पाउडर, गोश्त गलाने के काम आता है। ये आपको किसी भी शॉप पे इजीली मिल जाएगा। 1 खाने का चम्मच ये भी लेंगे। और साथ हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ले ली हैं 2 से 3 अदद, तकरीबन 1 टेबलस्पून है। और लेमन का जूस यहाँ पर लिया है 2 खाने के चम्मच। तो ये सादा से सिंपल से इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल में शामिल कर देंगे कीमा, और साथ हम इसमें शामिल कर देंगे फ़ैट। साथ इसमें जाएगा नमक, पीसी लाल मिर्चें। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैं हल्का सा चटपटा बना रही हूँ। साथ पिसा धनिया जाएगा इसमें, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा। सारे पाउडर मसाले इसमें शामिल कर देंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, और कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। और रेसिपी को दोस्तों, फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि हर कोई इस तरह की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट मैंने शामिल कर दिए हैं। अब हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, और 1 घंटा यहाँ पर मैंने इसे मैरिनेट किया है। अब 1 घंटे के बाद हम इसमें कोयले का धुआं देंगे, जिससे हमारे कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से आपने एक कटोरी में एक कोयला डालना है, और इसमें आपने 1 टीस्पून ऑयल डाल के इसे ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देना है। जैसे ही इसका धुआं ख़त्म हो जाए तो हम इसे खोल लेंगे, और इस कटोरी को हम निकाल लेंगे, और इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हाथ पर हल्का सा पानी लगाकर हम इसकी शेप तैयार कर लेंगे। तो अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप इसे आधा घंटा मैरिनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप जितना ज़्यादा इस कीमे को मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट निकल कर आएगा। आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसे सिर्फ 1 घंटा मैरिनेट किया है, और अब हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी शेप बना लेनी है। जो आपने सीख लेनी है वो थोड़ी मोटी लेनी है, तभी जो हमारी गोले कबाब की शेप है वो आएगी। तो हाथ पर हल्का सा पानी लगाकर करेंगे तो ये हाथ के साथ चिपकेंगे नहीं, और बहुत ही इजीली बन जाएंगे। तो इस तरह से दबाते हुए हमने सारे कबाबों की शेप तैयार कर ली है। तो कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 के कप कुकिंग ऑयल। तो हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं कर रहे, बहुत ही कम तेल में हम इसे फ्राई करेंगे।
तो कबाब को हमने इस पर डाल दिया है और हाई फ्लेम पर तेल को गर्म करने के बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते। अलटते पलटते हुए एक साइड पे हम तकरीबन 4-5 मिनट के लिए और दूसरी साइड पर भी 4-5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इस पर खूबसूरत सा कलर आ जाए तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कबाब परफेक्ट से फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त सा इस पर कलर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये तो जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, पूरा घर खुशबू से महक उठेगा। तो कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं, इसे सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारे गोला कबाब की ज़बरदस्त आसान सी फाइनल लुक। बहुत ही इजी रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। अल्लाह हाफिज़।